भारत और रूस के बीच SU-57 सौदे को लेकर एक बहुत अहम खबर सामने आ रही है। अब तक भारत और रूस के बीच SU-57 के सौदे से पश्चिमी देश, अमेरिका और यूरोपीय संघ पहले ही तिलमिलाए हुए थे। लेकिन इसको लेकर फाइनली जो प्रगति हुई है, अब रूस की तरफ से अंतिम बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। उस खबर ने एक बार फिर सोने पर सुहागा जैसा काम किया है और अब अमेरिका तथा पश्चिमी देशों को एक और बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि रूस ने किया ही कुछ ऐसा है और पूरी दुनिया में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भारत और रूस के बीच हुई सरकारी तीव्र गति से हुई इस डील में इतनी जल्दी रूस की तरफ से यह एक बड़ा कदम उठाया जाएगा, जो फाइनली इस सौदे को लेकर के सबसे अहम कदम माना जा रहा था, जिसका इंतजार भारत की तरफ से किया जा रहा था। और अब एक बहुत अहम चीज को लेकर भी बड़ी खबर समझ में आ चुकी है कि आखिरकार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर क्यों जा रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब भी साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक जिस सवाल को लेकर के लगातार कई तरह की कहानियां बन रही थीं, कहा यह जा रहा था कि क्या रक्षा सौदा होने जा रहा है या फिर भारत S-500 पर सौदा करने जा रहा है। लेकिन आखिरकार इस जानकारी को देखने के बाद आप बेहतर समझ जाएंगे कि वास्तव में होने क्या जा रहा है। दरअसल इस वक्त जो बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है वह यह है कि रूस की तरफ से भारत को SU-57 फाइनली रवाना हो चुके हैं। और इस वक्त जो बहुत अहम खबर सामने आ रही है वह रूस के मॉस्को हवाई अड्डे से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर रूस के मालवाहक विमान से SU-57 को लादने की तस्वीरें फाइनली सामने आ चुकी हैं। और इन तस्वीरों के सामने आने के साथ ही एक बार फिर से भारत और रूस के बीच संबंधों को लेकर बहुत तेजी से चर्चा पश्चिमी देशों में शुरू हो चुकी है। अमेरिका जो इस पर सख्त होने की कवायद कर रहा था, वह सिर्फ कवायद करता रह गया, लेकिन रूस ने फाइनली इसको लेकर के बहुत बड़ा प्रगतिशील कदम उठाया है। और इसके क्या मतलब होने जा रहे हैं और कितने लड़ाकू विमान भारत को इसके जरिए अब मिलने जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और इस पर बहुत बड़ी खबर जानकारी भी सामने आ रही है। और आखिरकार रूस की तरफ से आ रहे इस SU-57 लड़ाकू विमान को कहां भारत में पहुंचाया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इसको लेकर के क्या मायने होने जा रहे हैं। क्या इसे सीधा भारत के वायुसेना स्क्वाड्रन का हिस्सा बनाया जाएगा या फिर इसे किसी और काम में अभी असेंबल करने की भी जरूरत पड़ने वाली है, इन सब चीजों पर बात करेंगे। दोस्तों, भारत और रूस ने SU-57 सौदा करके पहले ही पूरी दुनिया को चौंकाया है, लेकिन अब भारत और रूस के बीच लगातार बढ़ रही जुगलबंदी का असर साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरह से भारत और रूस ने सरकारी तीव्र गति से सौदा करने के साथ ही पहली जो रूस की तरफ से बड़ी प्रगतिशील जानकारी यह सामने आ चुकी है, यह पूरी दुनिया को चौंका रही है। दरअसल इस वक्त यह जानकारी आना कि रूस की तरफ से फाइनली भारत को SU-57 रवाना कर दिए गए हैं और फाइनली इनकी वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो कि रूस के मॉस्को हवाई अड्डे से तस्वीरें हैं, जहां पर साफ देखा जा सकता है कि SU-57 को मालवाहक जहाज में लादा जा रहा है। और लोडिंग के दौरान रूस की तरफ से ही यह तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और अब इन तस्वीरों के सामने आने के क्या मायने हैं, अब उस पर बात हम करने जा रहे हैं। दरअसल अब आप में से कई सारे लोग यह समझ रहे होंगे कि भारत अब यहाँ SU-57 आ रहे हैं तो इन्हें सीधे वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि इसे वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जरा ठहरिए, ऐसा नहीं होने जा रहा है। जी हाँ, आपके लिए हल्का सा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन इस जानकारी को पूरा सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर रूस से SU-57 आ क्यों रहा है भारत। दरअसल आपको बता दें कि भारत में 2 इकाइयां तैयार हो रही हैं, 2 यूनिट तैयार हो रही हैं। HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की, जहां पर SU-57 को आगे भारत के अंदर ही इसकी यूनिट बनाई जाएगी और उसके अंदर ही SU-57 को तैयार किया जाएगा। और भविष्य में इसकी बड़ी प्रगतिशील यूनिट यानी कि विशाल और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इन्हें विकसित किया जाने वाला है। और इसको लेकर के रूस की टीम भी भारत आई थी, जिसने नासिक स्थित HAL और बेंगलुरु स्थित HAL की यूनिट का दौरा किया है। दरअसल आपको बता दें कि नासिक स्थित और बेंगलुरु स्थित HAL की यूनिटें वो यूनिट हैं जहां पहले से ही Su-30 MKI यानी कि सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान तैयार किया जा रहा है। और रूस ने पहले ही साफ किया था, रोसोबोरोनेक्सपोर्ट कंपनी ने, कि भारत में जो Su-30 MKI जिन जगहों पर तैयार हो रहा है उन जगहों पर SU-57 की यूनिटें लगाना हमारे लिए बेहद आसान होगा और इन्हें हम अगले 4 से 5 महीने के अंदर ही भारत में तैयार कर देंगे ताकि यह आगे SU-57 की यूनिट को विकसित कर पाएंगी। और यही है इसका सबसे अहम कारण। दरअसल इस वक्त रूस की तरफ से जो SU-57 भारत को रवाना किया जा रहा है वह नासिक स्थित HAL यूनिट में डिलीवर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे एक ब्लूप्रिंट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए भारत भेजा गया है, यानी कि यह वायुसेना में शामिल नहीं होने वाला है।
लेकिन आगे जो HAL यूनिट के अंदर SAU-57 को तैयार किया जाएगा, यानी कि आगे इसकी विनिर्माण और भी यूनिटें बनाई जाने वाली हैं, उसके लिए यह ब्लूप्रिंट के रूप में काम करेगा। अब आखिर ब्लूप्रिंट के रूप में काम करने से क्या मतलब है, चलिए आपको वह भी विस्तार से समझाते हैं। दरअसल ब्लूप्रिंट के रूप में काम करने का मतलब यह है कि इस पर भारत के वैज्ञानिक जो एरोनॉटिकल्स इंजीनियर हैं वो, और साथ ही साथ रूस की एरोनॉटिकल्स रोसोबोरोनेक्सपोर्ट कंपनी के जो इंजीनियर हैं वो मिलकर के इस पर भारत पर पहले भारतीय जो इंजीनियर हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा SAU-57 के इस पुर्जों को तैयार करने के लिए, और साथ ही साथ इसे किस तरीके से असेंबल किया जाएगा इस पर ठीक से इन्हें सिखाया जाएगा, और इसके बाद ही आगे दोनों मिलकर के इस पर SAU-57 को आगे खुद भारत में विकसित कर सकेंगे। दरअसल भारत के पास SAU-57 की तकनीक तो है नहीं, और अगर है भी तो उसे रूस को सिखाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि रूस का ही SAU-57 है और वह इसे किस तरीके से डिज़ाइन किया है, किस तरीके से असेंबल किया है, यह ब्लूप्रिंट के जरिए ही जाना जा सकता है। और इसी ब्लूप्रिंट के लिए ही एक यूनिट SAU-57 को यहाँ भेजा जा रहा है, जो कि ब्लूप्रिंट के रूप में रखा जाएगा, और इसी के अनुसार आगे इस पर पूरी अपडेट की जाएगी और किस तरीके से SAU-57 बनाया जाना है इसी के जरिए सिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सामान्य यानी कि जो वायुसेना में शामिल होने वाले SAU-57 हैं उनसे थोड़ा अलग भी होने जा रहा है। दरअसल जब किसी लड़ाकू विमान को तैयार किया जाता है तो उसमें आपने कभी बाहर से देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ के जोड़ नहीं दिखाई देंगे, किसी जगह पर नट बोल्ट से कसा हुआ कहीं बहुत बेहतर दिखाई नहीं देगा। ऐसा इसलिए होता है कि इन सभी पुर्जों को, अतिरिक्त पुर्जों को कहाँ से जोड़े गए हैं, इन सब चीज़ों को पुर्जों के अंदर ही छिपा दिया जाता है। लेकिन इस वक्त जो SAU-57 भारत आ रहा है इसमें ऐसा नहीं किया गया है। उसके पीछे की वजह यह है कि ब्लूप्रिंट को बेहतर समझा जा सके कि आखिर इसके विभिन्न प्रकार के जो पुर्जे इसमें अटैच हुए हैं वो किन किन जगहों से अलग होते हैं, किन जगहों से इन पुर्जों को जोड़ा जाता है और किस तरीके से इसके अंदर सॉफ्टवेयर स्थापित होंगे, अपडेट होंगे, किस तरीके से इसकी इजेक्शन सीट काम करने वाली है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो युद्धक सामग्री तैनात किए जाते हैं उनके जो 12 बिंदु हैं वो किस किस तरीके से काम करेंगे। इन सब चीज़ों को समझने के लिए इसे ब्लूप्रिंट के तौर पर भारत भेजा गया है, यानी कि भारत और रूस मिलकर के इन भारत में ही आगे इसकी प्रगति यूनिट विकसित करने के उद्देश्य से ही इसे भारत में लाया जा रहा है, और आगे 5 से 6 महीने के अंदर अंदर ही भारत में ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करना है। इस वजह से यह करना बहुत ज़रूरी था। दरअसल बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रूस ने जिस तरह से 42 SAU-57 के स्क्वाड्रन को भारत को देने का फैसला किया है वह भी यह 2 शिफ्ट में होने जा रही है, जिसमें पहली शिफ्ट में 24 SAU-57 लड़ाकू विमान रूस से आएंगे, वहीं दूसरी शिफ्ट में 18 SAU-57 लड़ाकू विमान भारत आएंगे, यानी कि 2 शिफ्ट में यह लड़ाकू विमान भारत आएंगे। इसके लिए रूस ने रूस के अंदर ही अपने SAU-57 के उत्पादन को तेज कर दिया है, जो अब तक साल में 2 यूनिट यानी कि लगभग 20 यूनिट तैयार किए जा रहे थे, अब वह बढ़ाकर 40 यूनिट किया जाएगा। दरअसल इसमें न सिर्फ भारत के लिए बल्कि रूस अपने लिए भी आगे SAU-57 को अपने रूस में ही विकसित कर रहा है। और दरअसल रही बात अगर भारत में इसे आगे विकास की बात की जाए तो दरअसल इस वक्त जो यूनिट है उन्हें पहले इस लायक बनाया जा रहा है, यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लायक नासिक और बेंगलुरु यूनिट को बनाया जाएगा ताकि यहां पर बड़े स्तर पर SAU-57 का उत्पादन किया सके। उसके लिए ज़रूरत के जो पार्ट हैं उन्हें किस कदर से तैयार करना है और उसके लिए मशीनरी क्या क्या लगेंगी, इन सब पर 5 से 6 महीने के अंदर अंदर काम को कंप्लीट किया जाएगा, और इसके बाद भारत के अंदर ही SAU-57 का उत्पादन यूनिट शुरू कर दी जाएगी। दरअसल हम अगर मायने देखें तो हम लोग कभी उत्सुकतावश ऐसा होता है कि भारत के पास जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होना चाहिए। यह मानकर हम सोचते हैं कि आखिरकार इतना देर क्यों लगा रहा है भारत, और भारत को इतना बनाने में देर क्यों लग रही, भारत को जल्द से जल्द क्यों नहीं दे देता है SAU-57। दरअसल यह बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर इनकी गहराई में और मूल स्तर पर हम जाकर के इन चीज़ों को समझेंगे तो हम वास्तव में समझ पाएंगे कि आखिर लड़ाकू विमान को देना हाथों हाथ और बच्चों का खेल नहीं है। ना ही किसी देश के लिए इसकी यूनिटें बहुत जल्द तैयार कर पाना भी इतना आसान होता है। अगर हम अमेरिका से और फ्रांस से राफेल की भी बात करें तो राफेल ने भारत को, जो अभी हाल फिलहाल में भारत ने 26 मरीन यानी कि M राफेल का जो सौदा किया था उसे भी फ्रांस 2030 तक देने वाला था, यानी कि आप खुद समझिए कि सिर्फ 26 राफेल M, जो कि पूरी तरीके से तैयार भी है और उसे वह इस्तेमाल भी कर रहा है, सिर्फ उसकी
और आगे यूनिटें तैयार करने में उसे 2030 तक का समय लग रहा है। तो ऐसे में भारत के अंदर ही जब इसे विकसित करना होगा तो वहाँ एक तरफ तकनीक, एक तरफ उपकरण और दूसरी तरफ बड़ी मशीनरी, और किस तरह से यह पूरे बड़े पैमाने पर उत्पादन के रूप में काम करेगी, इस पर एक बड़ा समय लगना बहुत स्वाभाविक है। यानी कि अगर भारत के अंदर उत्पादन शुरू हो भी जाता है तो 2027 के पहले भारत के अंदर तैयार होने वाले SU-57 की पहली स्क्वाड्रन भारत को नहीं मिलने वाली है। अगर इस बात को लेकर के आप यह सोच रहे हैं कि अभी 6 महीने में लगाएगा और अगले 6 महीने के अंदर अंदर भारत को पहला SU-57 भारत के अंदर ही बना वाला मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है और यह संभव भी नहीं है। और यह बात न सिर्फ भारत जानता है बल्कि रूस भी बेहतर जानता है। लेकिन भारत इस वक्त जिस कदर से बुरी तरीके से हर तरफ से खतरे में फंसा हुआ है, रूस और भारत मिलकर के इस खतरे से निपटने के लिए अब बड़े कदम उठा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत ने कम से कम समय में रूस को SU-57 डिलीवर करने का अंतिम चेतावनी दी है। यह बात बड़ी नहीं होगी कि रूस अगले 6 महीनों के अंदर अंदर ही भारत को पहली स्क्वाड्रन धीरे धीरे करके पहुंचाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत को लंबा समय लगेगा रूस से आने में, अब जल्द से जल्द होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने रूस के साथ सरकारी से सरकारी सौदा की है। वैसे अधिकतर माना जाए तो देश में कंपनियों से कंपनी के बीच में सौदा होती है, जिसमें लेट लतीफ़ी होना आम बात है और कई बार बजट की समस्या या फिर किसी कंपनी की तरफ से ठीक से प्रतिक्रिया नहीं मिल पाना होता है इसका कारण। लेकिन जब बात सरकारी से सरकारी सौदा की आती है, यानी कि दोनों देश की सरकारें इसको लेकर के प्रतिबद्ध हो जाती हैं और इस मामले में अगर कोई समय सीमा दी जाती है तो फाइनली सामने वाले देश को उसी समय सीमा के अंदर कोई चीज़ डिलीवर करना होता है और फाइनली वह सौदा भी उसी समय सीमा के अंदर की जाती है। और इसीलिए भारत ने रूस के साथ SU-57 को लेकर के जो सौदा की है, वो रूस से जो 42 स्क्वाड्रन आ रही है उनको सरकारी से सरकारी सौदा की है। यानी कि भारत उसे जल्द से जल्द भारत में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अभी जो यह SU-57 भारत आ रहा है, यह वायुसेना के उपयोग के लिए नहीं बल्कि ब्लूप्रिंट के तौर पर भारत में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि इसे ही देखकर आगे यूनिटें विकसित की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह ऐसा बनावट भी नहीं है कि इसे युद्धक सामग्री इस्तेमाल किया जा सके। इसे ऐसा तैयार किया गया है ताकि इसे ब्लूप्रिंट को बेहतर समझाया जा सके। और रही बात युद्धक सामग्री की, तो इसमें युद्धक सामग्री के 12 बिंदु हैं और उन जगहों पर हमारी अस्त्र मिसाइल, हमारे ग्लाइड जो गौरव बम है, और साथ ही साथ अलग अलग तरीके की जो मिसाइल है, हेलेना, नाग, जहाज रोधी मिसाइल, विकिरण रोधी मिसाइल, भारत की वो सब इसमें उन्नत करने की ठीक जगह भी बनानी होंगी। क्योंकि आपको पता है कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है SU-57 और 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान चाहे कोई भी हो, दुनिया में कोई भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान आप उठा के देख लीजिए, किसी में भी युद्धक सामग्री बाहर नहीं दिखाई देते हैं। यानी कि भारत को SU-57 के अंदर ही अपने युद्धक सामग्री को छिपाना होगा। इन 12 बिंदु में भारत अपने युद्धक सामग्री किन किन युद्धक सामग्री को कहां कहां लगाना चाहता है, यह भी तय करना होगा। और इसलिए भारत के अंदर बनने वाले SU-57 में टाइम लगने वाला है, लेकिन रूस से आने वाले जल्द आ जाएंगे। लेकिन इतना भी जल्द नहीं कि आप कल की उम्मीद लगा करके बैठ जाएं। और रही बात भारत को लेकर के, तो भारत इस पर बहुत तेजी से काम भी कर रहा है। और रही बात रूस की, तो रूस इस पर जो सहयोग दे रहा है वह आप सबकी नज़रों के सामने है। और इस खबर को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? और हाँ दोस्तों, आगे की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।